हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। हमें एक फंक्शन गिवन है और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x = 1। देन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यदि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x = 1, that means limit x tending to 1 minus f of x is equals to limit x tending to 1 plus f of x is equals to f of 1। ये कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड लिमिट है और ये फंक्शन की वैल्यू है एट x = 1। तो ये तीनों बराबर होनी चाहिए। तो यदि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एट x = 1 तो जो हमारी फंक्शन की वैल्यू होगी वो ये वाली होगी, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 1 है। तो लेस देन के लिए भी वही है, ग्रेटर देन के लिए भी वही है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम आएगी। तो जब दोनों की वैल्यू सेम आएगी दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 f of x इज इक्वल्स टू f of 1। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 f of x की वैल्यू कितनी है, log x अपॉन x - 1 इज इक्वल्स टू f of 1। f of 1 पे फंक्शन की वैल्यू k है। तो अब यहाँ से बस हमें लिमिट को सॉल्व करना है। तो ये हमने 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 plus x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। तो वही फॉर्मूला हमें यहाँ अप्लाई करना है। बट यहाँ पे जैसे फॉर्मूला में x टेंडिंग टू 0 है तो यहाँ पे x टेंड कर रहा है 1 को, तो इसको हम पहले 0 बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, तो इसमें आप पुट कर दो x = 1 + h। ठीक है, और जो यहाँ हमारे पास लिमिट के फॉर्मूले में जो log 1 + x लिखा हुआ है तो यहाँ पे log x है, तो यहाँ पे हम x को पुट करेंगे 1 + h, तो वो 1 + h के फॉर्म में बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे एज x टेंडिंग टू 1 देन h टेंडिंग टू 0। 1 को टेंड कर रहा है तो यहाँ 1 लिख दो, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो h किसको टेंड करेगा, 0 को। तो h टेंडिंग टू 0 f of x की वैल्यू हमारे पास ये थी, जिसमें log और x की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की है 1 + h से, और x की वैल्यू 1 + h और ये -1 और इधर k इक्वल है। तो यहाँ पे -1 से 1 कट जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 यहाँ हो गया log 1 + h अपॉन h इज इक्वल्स टू k। तो अब ये देखो हमारे जो स्टैंडर्ड फार्मूला था उससे मैच कर गया, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो दैट मीन्स k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्टैंडर्ड मेथड। ठीक है, ये लिख लो आप मेथड नंबर 1। अब इसको हम करेंगे, एक और है हमारे पास मेथड नंबर 2। उसको हम करेंगे बाय यूजिंग एल हॉपिटल रूल। ठीक है, तो अभी मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अब मेथड नंबर 2 बाय यूजिंग एल हॉपिटल रूल है। तो ये होता क्या है, सबसे पहले मैं ये आपको ये रूल बता देता हूँ। इफ़ लिमिट x टेंडिंग टू a f of x अपॉन g of x, जब आपने यहाँ पे लिमिट अप्लाई किया ना ऊपर और नीचे, x की वैल्यू आपने a पुट की, तो ये सपोज करो कि ये 0/0 या ∞/∞ की फॉर्म में आता है। ठीक है, तो आप इसको
डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इस फंक्शन को। ऊपर अलग करना है, नीचे अलग करना है, सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो अब मान लो अगर ये भी 0/0 और ∞/∞ की फॉर्म में आ रहा है तो आपको अगेन डिफ्रेंशिएट करना है। f"(x) डिवाइडेड बाई g"(x), ठीक है। और ये जब तक करना है टिल वी गेट फाइनाइट वैल्यू ऑफ लिमिट। तो ये है एल हॉपिटल रूल, ठीक है। तो हम इसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना था, लिमिट x टेंडिंग टू 1 log x अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू k, ठीक है। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू 1 पुट करो, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, बाई 1 यहाँ पुट करोगे तो 0 आ जाएगी। आप इसमें एल हॉपिटल रूल यूज कर सकते हो। तो आप डिफ्रेंशिएट कर दो ऊपर वाले फंक्शन को, तो log x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/x आएगा, और नीचे वाले करोगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 और -1 का तो 0 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू k। अब यहाँ पे लिमिट पुट करो, अगर फिर भी 0/0 या फिर ∞/∞ की फॉर्म आती है तो आप अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। बट वो केस यहाँ पे नहीं हो रहा है। आप पुट करोगे लिमिट तो यहाँ पे 1/1 आ जाएगा और ये k की वैल्यू आ जाएगी। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो अगर ये आपके पेपर में MCQ में आता है तो आप बाई यूजिंग एल हॉपिटल रूल सॉल्व कर लेना। उनको तो बस आंसर से मतलब है ना, तो बस आप फटाफट इसे सॉल्व कर लेना, इससे क्वेश्चन इजीली हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जिसमें f(x) की वैल्यू e⁻x गिवन है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, e⁻x जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और e⁻−x जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है। तो यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो वो कैसे बनाऊंगा, ठीक है। देखो मैं इसको ना ग्राफिकल मेथड से करा रहा हूँ, वो इजी होता है। ग्राफिकल मेथड से बड़े कम समय में अपना आंसर निकाल देते हैं, ठीक है। तो यदि आप सभी फंक्शनों का ग्राफ का नॉलेज है और ग्राफ के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन करनी आती है तो आप बड़ी इजीली आप सॉल्व कर दोगे। आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस यूजिंग ग्राफ कर सकते हो, ठीक है। तो e⁻x का सबसे पहले मैं ग्राफ बनाऊं तो मैंने आपको बताया था जब मैं पढ़ा रहा था लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो ये x है, ये y है। देखो हमें सबसे पहले ग्राफ बनाना है f(x) इज इक्वल्स टू e⁻x। तो इसका मैंने आपको ग्राफ बताया था, यूँ होता है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट होता है 0,1। और यदि मैं e⁻−x का ग्राफ बनाऊं तो वो कैसे बनाऊंगा, तो मुझे ना e⁻x का ग्राफ मालूम है, तो इसका रिफ्लेक्शन ले लूँगा अबाउट y एक्सिस, ठीक है। तो ये यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट होगा हमारा 0,1। तो आपको मैंने बताया था जब मैं डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा रहा था कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशियबल कब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो है ना x = 0 कॉर्नर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉर्नर बन रहा है तो मैंने आपको बताया भी था कि कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होता, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस कर्व पे तो वो कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। और जब इधर से करोगे तो वो कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। ये आप स्ट्रेट लाइन कंसिडर करना। तो देखो इसका स्लोप मान लो m1 है, इसका स्लोप m1 थोड़ी होगा, ये तो m2 होगा। एट x = में 0 पे वी कैन नॉट ड्रॉ यूनिक टेंजेंट एट x = 0। तो दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0, ठीक है। बाकी अगर आप कंटिन्यूटी के बारे में चेक करना चाहोगे तो वो तो कंटिन्यूस है। देखो ये ग्राफ इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे कोई दिक्कत ही नहीं है, ब्रेक ही नहीं है ग्राफ में, तो कंटिन्यूस तो है
एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप अब फॉर्मूले से जाना चाहोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक्स इक्वल टू 0, तो आप ये भी निकाल सकते हो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। तो आप ये सॉल्व करोगे तो 0 माइनस एच यानी 0 से छोटे के लिए फंक्शन की वैल्यू ये है, तो e की पावर माइनस और x की वैल्यू है 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0, 0 के इक्वल कहाँ पे, यहाँ पे, तो 0 पुट करोगे वहाँ पे, तो e की पावर 0 1 हो जाएगा अपॉन माइनस एच। तो ये कितना हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये हो गया e की पावर h माइनस 1 अपॉन, ये माइनस आप यहाँ लिख लो माइनस और ये h। तो ये अगेन स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि आपने 11th में पढ़ा होगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया -1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपने निकाल लिया, -1 आ गया। और आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h हो जाएगा। तो 0 प्लस h के लिए फंक्शन हम कौन सा चूज करेंगे, ये वाला, तो यहाँ पे पुट कर दो 0 प्लस x, 0 प्लस h, तो e की पावर 0 प्लस h हो जाएगी, माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर h माइनस 1 अपॉन h, अगेन ये 1 हो गया, तो राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बाकी कंटिन्यूस तो है वो हमें दिख ही रहा है ग्राफ से ही। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, तो हमें ना इस फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बताना है कि किस पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो जब मैं आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर पढ़ा रहा था, तो मैंने ये फंक्शन वहाँ पे लिया था और मैंने बताया भी था आपको कि ये जो फंक्शन है ना डिसकंटिन्यूस होता है एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट। ठीक है, यदि आपको याद हो तो, और ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है एट एवरी नॉन इंटीग्रल पॉइंट। ठीक है, तो हमें तो कंटिन्यूस के बारे में पूछा है, तो 4 पे तो होगा नहीं, 1 पे तो होगा नहीं, -2 पे तो होगा नहीं, तो नॉन इंटीग्रल पॉइंट कौन सा है, 1.5, तो ये डी आंसर है इसका। 4th क्वेश्चन देखो जिसमें हमें एक कंपोजिट फंक्शन है, वो किस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है, वो पॉइंट हमें बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और ये देखो जो कंपोजिट फंक्शन है ना, पहले ये लिखो कितना आएगा, y इक्वल टू एफ ऑफ, और ये एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है, और ये एफ वाला फंक्शन किधर है, ये रहा। तो यहाँ पे हमें x की जगह पे ये पुट करना है, यहाँ पे x की जगह पे ये पुट कर रहा हूँ। ठीक है, 1 अपॉन, और x यहाँ पे नीचे लिखा है, तो वहाँ पे क्या रखूँगा, ये लिखूँगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 1, तो ये कितना आ गया, देखो x माइनस 1 नीचे एलसीएम लूँगा तो वो ऊपर चला जाएगा, तो x माइनस 1 ऊपर गया, 1 माइनस एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो देखो ये जो फंक्शन है, पहली बात तो ये देखो ये कंटिन्यूस नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो डिसकंटिन्यूस एट, बताओ ये किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। तो देखो जो नीचे वाला है ना, ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में ये फंक्शन गिवन है, मतलब रैशनल फंक्शन है। ठीक है, तो जो नीचे वाला पार्ट है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, तो ये x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, तो यानी x की वैल्यू कितनी, 1 नहीं होनी चाहिए, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू 1 पे, क्योंकि हम कंटिन्यूटी फंक्शन के डोमेन में ही बात करते हैं। ठीक है, तो ये एट x इक्वल टू 1 ये पॉइंट तो इस फंक्शन के डोमेन में ही नहीं है, तो उस पॉइंट पर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। तो एक तो पॉइंट हमें ये मिल गया, और जो हमने कंपोजिट फंक्शन निकाला था वो ये आया था, तो यहाँ डेनोमिनेटर में कितना है 2 माइनस एक्स, तो ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी 2 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट मिल गए जहाँ पे ये फंक्शन, ये वाला पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, तो यानी 1 और 2।
तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो हमें यहाँ एक u फंक्शन दिया हुआ है जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और v दिया हुआ है। तो u देखो सबसे पहले जो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा पुट करते हैं x की जगह पे कि साइन इनवर्स और यहाँ पे साइन बन जाए ताकि वो कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुट कर दो x की जगह पे। आप क्या पुट करोगे, अगर आपने फॉर्मूले याद कर रखे हैं तो आपको माइंड में क्लिक कर जाएंगे कि क्या हमें पुट करना है x की जगह पे, ठीक है। देखो यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ tan में, वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी प्रकार cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है, वो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। उसी प्रकार tan 2 थीटा का भी होता है, वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो इस वाले फॉर्मूले में और इस वाले फॉर्मूले में बस बीच में देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो याद रखना प्लस जो होता है वो साइन वाले में होता है और माइनस tan वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे tan थीटा पुट कर दूंगा तो देखो ये क्या बन जाएगा, u इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो पोर्शन था अंदर जो साइन इनवर्स के अंदर लिखा हुआ, ये क्या बन गया, ये फॉर्मूले से मैच करो साइन 2 थीटा बन गया। और इसको हम जब भी लिख सकते हैं 2 थीटा जब वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हो, मतलब -π/2 से π/2 के रेंज में हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमें रेस्ट्रिक्शन दिया नहीं, वरना हम रेंज निकालते कि थीटा हमारा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम 2 थीटा का निकालते, अगर वो लाई कर रहा होता -π/2 से π/2 के, तभी हम ऐसा लिख सकते, वरना नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे u की वैल्यू तो आ गई, तो यहाँ पे हमने पुट किया था, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x। तो यहाँ u इक्वल टू 2 और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, देखो tan इनवर्स x। तो यदि आप डिफ्रेंशिएट करोगे du बाई dx, ठीक है, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। tan इनवर्स का डेरिवेटिव भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, मान लो इसको a है ये। अब देखो हमारा जो v है ना, उसको देखो, v इक्वल टू कितना है, tan इनवर्स अपॉन 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या पुट करोगे, x की वैल्यू देखो ये इससे मैच कर रहा है, ये फॉर्मूला ना इससे मैच कर रहा है, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, tan थीटा, तो पुट कर दो। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स x। तो जब आपने पुट किया वहाँ पे, तो tan इनवर्स 2x की वैल्यू tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया। और ये अंदर क्या बन जाएगा, tan 2 थीटा, ठीक है, और ये 2 थीटा हो जाएगा v इक्वल टू, और ये देखो 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x। अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ dv/dx तो कितना आ जाएगा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हमें निकालना क्या, du/dv। तो du ऊपर है ना, तो du हमारा देखो ये था, तो यहाँ ऊपर लिखो यहाँ पे 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई dv कितना है, वो ये रहा, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो पूरा कट गया, तो आंसर आ गया 1, ठीक है, आंसर 1। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये भी एक कंटिन्यूटी का ही है, ये गिवन है कि ये फंक्शन जो है ना वो कंटिन्यूस है 0 पे। तो जब 0 पे कंटिन्यूस है तो आप सीधा ये लिख दो 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर इज इक्वल्स टू k। तो यहाँ पे बस सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया था, देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था cos 2x का, वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो -1 को मैं इधर ला के +1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। और मैंने एक फॉर्मूला और बताया था cos 2x का, वो होता है 2 sin स्क्वायर x, सॉरी 1 माइनस sin स्क्वायर x। तो sin स्क्वायर x कितनी आ जाएगी, 1 माइनस cos 2x, ठीक है। माइनस जब होता है तो साइन आता है, और यहाँ पे 2 भी होगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। और जब प्लस होता है तो cos स्क्वायर आती है, तो यहाँ पे माइनस है, तो लिखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos 4x। तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर, और एंगल कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, अपॉन 8x स्क्वायर इक्वल टू k। 2 से 8 को काट देंगे 4 टाइम्स, तो अब हमारे पास बचा क्या, लिमिट
एक्स टेंडिंग टू 0 और साइन स्क्वायर 2x को हम ऐसे ले सकते हैं साइन 2x इंटू साइन 2x और डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर है तो उसको हम ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, वो ऐसा लिख लिया, इसलिए लिखा क्योंकि इस जो एंगल है वो यहाँ बना दिया मैंने, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये फंक्शन दिया हुआ है, ये डिफरेंशिएबल गिवन है, तो डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा एट x इक्वल टू 1। ठीक है, जब कंटिन्यूस है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1 और राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 बराबर होंगे और वो f ऑफ 1 के बराबर भी होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, तो यहाँ पे 1 पुट कर दो x की जगह पे, तो ये 1 आ गया प्लस 3 प्लस p इक्वल टू राइट हैंड लिमिट पुट करो, तो राइट हैंड के लिए हम यहाँ पे ये फंक्शन चूज करेंगे, तो 1 पुट कर दो यहाँ पे, तो q प्लस 2 इक्वल टू f ऑफ 1 के लिए वापस यही वैल्यू आ जाएगी। तो इससे तो हमें कुछ मिला नहीं, एक ही इक्वेशन बन पाएगी यहाँ से, और ये बन पाएगी 4 प्लस p इक्वल टू q प्लस 2, तो p इक्वल टू q और इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये -2 हो जाएगा। पहली इक्वेशन तो बन गई, और दूसरी इक्वेशन हम बनाएंगे डिफरेंशिएबल t का यूज करके। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, देखो डिफरेंशिएट कर दो फंक्शन को, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा 2x प्लस 3x को करोगे तो 3 आएगा, और p तो कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x लेस देन 1 होगा। ठीक है, इक्वलिटी का साइन हम नहीं लगाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा q प्लस 0 और x ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो 0 लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 और राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, ये दोनों बराबर होंगे जब डिफरेंशिएबल बोला हुआ है उन्होंने। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो हमने निकाल लिया ना, ये f डैश x है। ठीक है, तो 1 पे लेफ्ट हैंड वाला, तो लेफ्ट हैंड के लिए ये फंक्शन चूज करेंगे और इसमें पुट कर दो, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू राइट हैंड के लिए ये वाला, तो q, तो यहाँ से q की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो जब q की वैल्यू 5 आ गई तो यहाँ पुट कर दो, तो p इक्वल टू 5 माइनस 2 ये 3 हो गया। ठीक है, तो q की वैल्यू 5 आ गई, p की वैल्यू 3 आ गई, q की वैल्यू 5 यहाँ है और p की वैल्यू 3, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, x लॉग एक्स और डबल डेरिवेटिव यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले तो फर्स्ट वाला निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या यूज़ होगा, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो पहले एक्स करो तो 1 आ गया, मल्टीप्लाई लॉग एक्स, प्लस लॉग एक्स करो तो 1 अपॉन एक्स, और एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा लॉग एक्स प्लस 1, ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो अगेन डिफ्रेंशिएट कर दो, क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव पूछा है, लॉग एक्स का क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, और ये तो 0 हो गया, तो 1 अपॉन एक्स इसका आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 1। अब देखो ये क्वेश्चन है, जो एक्स दिया हुआ है वो आपको थीटा के फॉर्म में दिया है, यानी एफ ऑफ थीटा, और y इक्वल टू जी ऑफ थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इस केस में डी एक्स बाई डी थीटा निकालोगे, तो वो कितना आएगा, ये तो कांस्टेंट है, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस क्योंकि हम थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, साइन का क्या हो जाएगा कोस थीटा, तो ये तो हमने ये निकाल दिया, और यहाँ से ना डी वाई बाई डी थीटा निकालो, तो ए कांस्टेंट है और 1 का तो 0 हो जाएगा, और कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकालना क्या, डी वाई बाई डी एक्स, पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, उसके बाद ये पुट कर देंगे, तो मेन तो डी वाई बाई डी एक्स है, तो देखो डी वाई ऊपर है, तो डी वाई वाला कहाँ है, यहाँ देखो माइनस ए साइन थीटा और अपॉन ए 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसे कैंसिल कर दो, ये आ गया माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और डी वाई बाई डी एक्स, अब पुट कर दो आप थीटा की वैल्यू π/3, तो यहाँ जब पुट करोगे थीटा की वैल्यू π/3 तो कितनी आ जाएगी, देखो माइनस साइन और थीटा की वैल्यू π/3, π/3 का मतलब 60 डिग्री है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, 1 माइनस, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 2 - 1 1/2 तो यहाँ आ गया। ठीक है,
तो ये हो गया -√3/2 और ये हो गया 2 - 1 यानी 1/2। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया -√3। ठीक है, तो -√3 हमारा बी ऑप्शन है। वैसे हम जो dy/dx जो हमारा आ रहा था यहाँ पे, उसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते थे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये देखो -sin थीटा है ना, और अपॉन कितना है 1 - cos थीटा। तो यहाँ पे मैं इस sin थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 sin θ/2 cos θ/2 और अपॉन ये 1 माइनस है तो माइनस वाले में 2 आएगा और साइन स्क्वायर आएगा और थीटा हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन से साइन भी कैंसिल होगा, तो माइनस कॉस ऊपर बचा है, नीचे साइन बचा है, तो ये कॉट बन गया। ठीक है, और dy/dx हमें निकालना था ना एट थीटा की वैल्यू π/3 पे, तो ये माइनस कॉट, तो ये π/3 यहाँ डालोगे तो ये π/6 हो जाएगा। और कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है √3। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस गिवन है, ठीक है, एट x = π/2। तो लिमिट देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन यही है और राइट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन यही है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम f(x) लिखते हैं। ठीक है, और इक्वल टू f(a) की वैल्यू कितनी है यानी π/2। तो देखो लिमिट x टेंडिंग टू π/2 f(x) की वैल्यू है k cos x अपॉन π - 2x इज इक्वल्स टू f(π/2) की वैल्यू कितनी है 3 गिवन है। तो यहाँ पे इसको देखो आप, x टेंडिंग टू π/2 दिया हुआ है ना, तो आप इसको 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2x टेंडिंग टू पाई हो जाएगा। ठीक है, तो 2x कर रहा है टेंड पाई को, तो पाई यहाँ पाई रखे तो 0 आ जाएगा ना। तो ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में ना हम पुट करते हैं x की वैल्यू π/2, अब यहाँ पुट कर देंगे -h। ठीक है, एज x टेंडिंग टू π/2 देन h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो ये लिमिट ये h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, k तो कांस्टेंट है, cos x की वैल्यू हमने क्या रखी है π/2 - h अपॉन, और ये पाई - 2 x की वैल्यू कितनी है π/2 - h इक्वल्स टू 3। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तब 2 से 2 कैंसिल करना। ठीक है, और 2 इसके साथ भी है, ये याद रखना। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये k हो गया cos 90 - थीटा, तो साइन थीटा लिख दूँ, साइन थीटा की वैल्यू मत h है, साइन h ही लिखा है। ठीक है, अपॉन ये हो गया पाई माइनस, ये तो इससे कैंसिल हो गया था, तो माइनस माइनस प्लस और 2 × h, तो 2h हो गया इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 k साइन h अपॉन, देखो 2 से 2 कैंसिल तो हमने कर दिया, तो ये क्या हो गया -π हो गया ना, तो -π से ये पाई कट भी जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, बस यहाँ बचेगा 2h, तो 2h इज इक्वल्स टू 3। तो अब देखो ये k/2 है और ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h, ये तो 1 हो गया ना 1, तो k/2 इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू 6 आ गया आंसर। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन है जिसको हमें प्रूव करना है कि वो डिसकंटिन्यूअस है एट x = 0। तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे ना, किस पे 0 पे, तो वो क्या लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 - f(x), तो 0 माइनस, देखो यही है, यहाँ लिख दो 1/x - 1 अपॉन e⁻1/x + 1। तो यहाँ पे पुट करोगे x की वैल्यू 0 - h, तो एज x टेंडिंग टू 0 माइनस देन h टेंड टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 e⁻1/x की वैल्यू क्या रखी है 0 - h, तो मैं -h लिख दूँ, सिर्फ यहाँ पे लिख दिया -1 अपॉन e⁻−1/h + 1। अब लिमिट पुट कर दो, तो पुट करोगे तो e⁻0 पुट करोगे ना, तो यहाँ 0 1/0 इन्फिनिट हो जाएगा, -1 अपॉन e⁻∞ + 1। अब ये क्या हो गया,
ये 0 नहीं हो गया, -1/1, तो आंसर क्या आ गया -1। क्यों 0 हुआ, देखो e की पावर माइनस इन्फाइनाइट, तो e की पावर 1/∞, और ये तो इन्फाइनाइट को ही टेंड करेगा ना, ये वैल्यू जो भी आएगी e की पावर इन्फिनिटी, तो 1/∞ टेंड करेगा 0 को, समझ रहे हो, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 0 कर दिया और ये आंसर आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालो एट x = 0 पे, तो वो क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और फंक्शन की वैल्यू तो यही रहेगी, e की पावर 1/x माइनस 1/e की पावर 1/x प्लस 1, तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ h लिख लो, तो e की पावर 0 प्लस h हो जाएगा, यानी 1/h माइनस 1/e की पावर 1/h प्लस 1, डिवाइड कर दो यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाई e की पावर 1/h, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, डिवाइड करोगे तो ये 1 बन जाएगा ना, माइनस, और ये क्या बन जाएगा 1/e की पावर 1/h, तो वो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस 1/h, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस e की पावर माइनस 1/h, लिमिट अप्लाई करोगे तो 1/1 और ये 0 हो जाएगा, तो आंसर आ गया 1, ठीक है। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिट बन जाएगा ना e की पावर, तो वही सेम रीजन से, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0 पे और राइट हैंड लिमिट एट 0 पे क्या इक्वल आई, नहीं, क्यों, क्योंकि -1 ये 1 है, तो यहाँ पे तो लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस कहाँ से होगा, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस एट x = 0, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 + cos x अपॉन sin x लिखा है, और इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम लेट कर लेते हैं y, वो कितना है tan इनवर्स 1 + cos x अपॉन sin x। तो अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट मत करने लग जाना, बोलना कि भाई मुझे तो पता है d/dx ऑफ tan इनवर्स x, आप बोलोगे हमें तो पता है 1 + x² होता है, तो इसको पूरे को मैं x मान लेता हूँ और ये फॉर्मूला लगा देता हूँ, ठीक है। वैसे बहुत लंबा चला जाएगा, इसको आप सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लिया करो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक वाले हैं ना, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लिया करो। तो 1 + cos x है, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos² x/2, ठीक है, वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, मैंने आपको बताया भी था, और ये हो जाएगा 2 sin x/2 cos x/2, 2 से 2 कैंसिल कर दो, cos से cos भी कैंसिल कर दो, cos अपॉन sin बचा है, तो वो क्या हो जाएगा cot नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल करना तो मुश्किल हो गया, क्यों, क्योंकि ये तो cot है, तो आप इसको चेंज कर लो, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा ही तो होता है, तो आप इसको आप ऐसे लिख सकते हो π/2 माइनस x/2, तो ये y आ गया। अब देखो डिफ्रेंशिएट करना कितना इजी हो गया, dy/dx, अब आराम से निकाल लो dy/dx, ये तो 0 हो गया डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि कांस्टेंट है, और x/2 का हाफ हो जाएगा ना, और माइनस का साइन ये रहा, तो -1/2 इसका आंसर है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें दिया y = sin इनवर्स x, और ये गिवन है अंदर, ठीक है, और x बता रखा है यहाँ पे कि x यहाँ से यहाँ तक लाई कर रहा है, और dy/dx निकालो। तो सबसे पहले तो हम इसको अंदर ना साइन के टर्म्स में बनाना चाहते हैं, ताकि साइन इनवर्स और साइन ये फॉर्मूला लगा सके, ये वाला, मान लो ये x यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, तो ये x लिख सकते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मुझे साइन बनाना है अंदर, वो कैसे बनाऊंगा, तो सबसे पहले तो देखो साइन इनवर्स, और ये देखो सबसे पहले तो देखो 1 - 9x² है ना, तो मैं इसको 3x² लिख सकता हूँ, और जब मैंने यहाँ पे 3x² लिखा है तो इसको भी 3x के फॉर्म में लिखूँ, तो 2 × 3x लिख सकता हूँ। तो आपको फॉर्मूले की कुछ याद आ रही होगी, देखो 2, और अगर मैं इसको साइन मान लेता हूँ तो साइन ले लो, ठीक है, थीटा मान लो, साइन थीटा, और इसको कॉस ले लेता हूँ, इस पूरे को रूट के साथ वाले को, देखो इसको, तो ये फॉर्मूला नहीं बन गया sin 2 थीटा का, समझ रहे हो। तो अब वही करना है, हमें पुट कर देते हैं हम क्या, 3x को sin थीटा, ठीक है। तो पुट करने पे क्या आएगा, साइन इनवर्स ये जगह 2 sin थीटा, और √1 - 3x को क्या पुट किया, sin² थीटा हो जाएगा यहाँ पे, sin² थीटा,
तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से है, ठीक है। तो ये रूट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो साइन इनवर्स और ये बन गया क्या साइन 2 थीटा। अब मैं इसको 2 थीटा जब भी लिख सकता हूँ ओनली इफ़ जो 2 थीटा है ना वो बिलोंग करता हो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी -π/2 से π/2। तो वो पहले चेक करना पड़ेगा वाकई में ये 2 थीटा बिलोंग करता है ना -π/2 से π/2 के रेंज में। अगर नहीं करता होगा तो हम नहीं ले सकते। तो वो हमें चेक करने के लिए दिया हुआ ये रिलेशन। कैसे चेक करेंगे, देखो जो x है ना वो दिया है -1/3√2 से लेकर 1/3√2। तो हमें तो साइन 2 थीटा तक पहुंचना है। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3x, तो पहले 3x का निकालते हैं। तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो। तो इनक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। 3 से 3 काट दो, 3 से 3 भी काट दो। तो -1/√2 ये 3x हुआ और ये लेस देन हो जाएगा 1/√2। तो अब मैं 3x को क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने पुट किया था साइन थीटा के बराबर। तो ये साइन थीटा आ गया 1/√2 और ये -1/√2। और यहाँ से देखो ऐसा ले सकता हूँ थीटा, ये साइन इनवर्स हो जाएगा 1/√2 का और ये हो जाएगा साइन इनवर्स -1/√2 का। समझ रहे हो। तो ये कितना आ जाएगा इधर -π/4 लेस देन थीटा लेस देन, और ये कितना हो जाएगा π/4। पर हमें तो 2 थीटा तक पहुंचना है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 से 2 काट सकते हो, तो π/2 नीचे बन जाएगा। तो -π/2। तो अब जो 2 थीटा है ना वो बिलोंग करता है -π/2 से लेकर π/2, ठीक है। क्योंकि यहाँ 90 और ये +90 इंक्लूडेड तो नहीं है, ठीक है। बट हम इस रेंज में तो शामिल कर सकते हैं ना, क्योंकि ये जो रेंज कहता है ये कि -π/2 को शामिल करके और 90 तक वो भी शामिल है। समझ रहे हो। यानी कि देखो ये -90 है और ये +90 है सपोज करो, तो ये भी शामिल है और ये भी शामिल है और पूरा इसके बीच का भी शामिल है। और ये जो हमारा 2 थीटा आया है वो π/2 से लेकर π/2 है, एंड पॉइंट शामिल नहीं है, ठीक है। यानी कि वो ये वाला है सिर्फ। तो ये भी तो इसी रेंज में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए। तो इसलिए मैंने ये 2 थीटा यहाँ पे ये लगाया है। मैंने यहाँ से देख के नहीं लगाया, ठीक है। मैं इस रेंज को कंसिडर करते हुए लगाया है कि ये जो 2 थीटा जो आ रहा है -π/2 से लेकर π/2 वो इस रेंज में है, ठीक है। इसलिए मैंने ये लगाया है। तो इसलिए मैंने इसको लिख सकता हूँ इसको अब, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 थीटा की वैल्यू क्या थी हमारी, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो ना। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3x आ जाएगी। तो यहाँ पुट कर दो साइन इनवर्स 3x। अब इसका ये तो y आ गया ना। अब डेरिवेटिव तो निकाल सकते हो ना बड़ा इजीली, dy/dx 2/(1 - x²। तो कितना आ जाएगा 9x² हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें एक हमें ये इम्प्लिसिट फंक्शन दिया है, इम्प्लिसिट फंक्शन। और मैंने बताया था कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये प्रूफ करके लाना है हमें। देखो सबसे पहले तो इसमें कुछ हम कर नहीं सकते अरेंज वेरेंज, ठीक है। तो आप सीधा डिफ्रेंशिएट कर दो। तो कॉस का करोगे तो माइनस का साइन y हो जाएगा, और y का करोगे तो dy/dx इज इक्वल्स टू x का करोगे तो 1 मल्टीप्लाई कॉस a + y प्लस, और जब कॉस का करोगे तो कितना आएगा माइनस साइन a + y, ठीक है। और फिर अंदर का करोगे, चैन रूल लगा रहा हूँ, a तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा और y को dy/dx, ठीक है। तो इस पूरे का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब x को मल्टीप्लाई कर दो, तो आप यहाँ लिख लो x। मिनट थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। cos a + y और ये तो -x हो गया और ये साइन हो गया और ये a + y है और ये dy/dx है। अब इसको इधर ले जाओ इसको, ठीक है, क्योंकि ये dy/dx का एक टर्म इधर भी है। तो dy/dx जब आप इधर लाओगे तो क्या बचेगा आपके पास, यह माइनस में प्लस में आ जाएगा, ये इधर आके प्लस में आ जाएगा। तो ये +x साइन a + y
तो जब इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स साइन ए प्लस वाई, और इधर से माइनस का साइन वाई है, ठीक है, इक्वल्स टू क्या बचा हमारे पास, कॉस ए प्लस वाई। अब यहां से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एक मिनट रुको, ये जो x है ना, आप इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कहीं पर x नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, मतलब इस टर्म में x नहीं है, ना इसमें है ना इसमें है, तो यहाँ पे अकेला x क्या कर रहा है, उसको भी y बना दो। तो वो कहाँ से बनाओगे, इस इक्वेशन से, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या जाएगी, कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई, और यहाँ क्या है, साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ हो जाएगा कॉस, और ये क्या है, साइन ए प्लस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई साइन वाई इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई। अब आपको फॉर्मूला पता हो, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद रखा करो, ठीक है। यहाँ पे साइन देखो कैसे, साइन कॉस है, यहाँ पे साइन है, कॉस है साइन है, और एंगल देखो वाई है तो ए प्लस वाई है, ठीक है। तो कॉस के साथ में यहाँ पे एंगल वाई था, अब कॉस के साथ में एंगल चेंज हो गया, यानी इसका ये वाला एंगल हो गया ए प्लस वाई, समझ रहे हो। और सिमिलरली जो साइन के साथ में यहाँ पे एंगल ए प्लस वाई था, तो अब हो जाएगा वाई। तो ये फॉर्मूला किसका है, साइन ए माइनस बी का है। क्यों माइनस क्यों लगा है, क्योंकि देखो यहाँ माइनस है, बट अगर कॉस ए माइनस बी होता तो वहाँ पे माइनस है तो माइनस नहीं आएगा, वहाँ प्लस हो जाता है, ठीक है। ठीक, क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा और ये इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन छोटा बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन ए माइनस बी, तो ए को हम ये ले रहे हैं ए प्लस वाई, ठीक है, साइन ए माइनस बी। देखो इस फॉर्मूले से मैच करना ना, साइन ए कॉस बी। अब देखो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला क्या है, साइन ए माइनस बी ना, तो साइन ए कितना है, ए प्लस वाई माइनस बी की वैल्यू कितनी है, वाई। तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ बचेगा साइन ए, और ये हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस ए प्लस वाई अपॉन साइन, और ये बचा ए तो कांस्टेंट है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमने एलसीएम लिया था ना, यहाँ पे जो हमने एलसीएम लिया था वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ रहे हो। तो वो स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है, आपको कोई डाउट होती है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। इस क्वेश्चन में y की वैल्यू गिवन है e की पावर tan इनवर्स x, और ये प्रूव करने को बोला इन्होंने। तो यहाँ पे सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स, क्योंकि x के फॉर्म में है, तो e की पावर tan इनवर्स x तो एज इट इज रहेगा, बट अब tan इनवर्स x करेंगे, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x करेंगे तो 1, ठीक है। अब देखो ये है, वापस हमें नज़र आ रहा है e की पावर tan इनवर्स x, तो वो तो y है ना एक्चुअल में, तो y लिख लो सिंपल, वरना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दी हमने। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, तो y का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और मल्टीप्लाई में क्या लिख दोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का साइन। अब इसको डिफरेंशिएट करो नीचे वाले को, तो 2x, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, अब y मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वापस डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हम जानते हैं वो ये है, तो y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई, और ये सबके नीचे डिवाइडेड है एक्स स्क्वायर की पावर 2। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, बस हो गया, प्रूव हो गया। देखो 1 प्लस ये तो कट जाएगा, इसके साथ कट जाएगा, यहाँ पे बचा y, तो y माइनस 2xy, और ये क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर
का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख लो, y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो ये y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर ये सिर्फ होता तो हम इसको dy बाई dx लिख देते, ठीक है, बट यहाँ स्क्वायर है तो एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पे y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स माइनस 2xy। इसको भी ऐसे लिख लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसकी वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स आ गई, डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या है नीचे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, और देखो y अपॉन ई वाला y अपॉन इसकी वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स आ गई, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और इधर क्या था हमारा डबल डेरिवेटिव चल रहा था डी टू वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो तो हमारे पास ये और ये बचा, तो एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस 2x, ठीक है, और ये है द डबल डेरिवेटिव। अब ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2x और डी वाई बाई डी एक्स, और जब आप इसको इधर लाओगे इधर आकर माइनस हो जाएगा 1 माइनस 2x और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे ये 0 प्रूव करना था, ये 0 प्रूव करना था, ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर्स के थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं, ठीक है, या फिर इस टाइप पे ही आएंगे, कंसेप्ट यही यूज़ होगा और इसी टाइप के ही आएंगे, इसी लेवल के आएंगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस इन सब की अच्छी तरीके से करके जाओ और अपना बोर्ड के एग्ज़ाम में बेस्ट दो, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं ऐसे ही और वीडियो बनाता रहूँगा, और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।